हेलो बेटा, यूनिट वेक्टर बेटा, यूनिट वेक्टर हम किसको बोलते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं बेटा? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है बेटा? 1 होता है। इट इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 बेटा। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो हमें उस डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा बेटा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, कैसे निकालते हैं बेटा? देखो, सपोज मेरे पास एक वेक्टर है 2i + 3j, ये एक वेक्टर है। ठीक है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैं बेटा कैसे निकालूंगा? यूनिट वेक्टर को हम ऐसे कैप से शो करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, देखो किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? किसी भी वेक्टर को कोई भी वेक्टर क्या होता है? एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया तो केवल उसकी डायरेक्शन ही बच गई है, और उसका जो ऊपर एक मैग्नीट्यूड है वो 1 हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर जो दिया है, अगर इसको हमें यूनिट वेक्टर चाहिए इस डायरेक्शन में, तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? 2i + 3j और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, 2 का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर देते हैं, i j k किसी का भी कोई भी कोफिशिएंट हो, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास आ गया 2/9 और ये √13 i और 3/√13 j बेटा, ये आ गया बेटा। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया किस डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। तो यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर की क्या खासियत है कि उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है बेटा। अगर आप अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये हमेशा 1 होगा बेटा। देखो, √2/√13 का होल स्क्वायर, 3/√13 का होल स्क्वायर बेटा, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 13/13, यानी 1 आ जाएगा बेटा। आंसर 1 आ गया। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो एक फेमिलियर जो हमारे यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास i, j और k हैं। ये हमारे x डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर, ये हमारा ये हमारा y डायरेक्शन में है, ये हमारे पास z डायरेक्शन में है बेटा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब इनका भी मैग्नीट्यूड 1 है। अगर i की वैल्यू, j की वैल्यू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इनका भी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो हम यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर का निकाल सकते हैं, किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। हमें सिंपली उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, यूनिट वेक्टर, एक और एग्जांपल ले लो बेटा। यूनिट वेक्टर में सपोज मेरे को एक वेक्टर और दे रखा है, b दे रखा है, दैट इज योर i + j + k दे रखा है बेटा। मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना, तो हम ऐसे निकालेंगे बेटा। b जो वेक्टर है, आप इसको एरो लगा दीजिए, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो, यानी i + j + k, आप इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो, यानी 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, यानी 1/√3 i, 1/√3 j और 1/√3 k बेटा। ये यूनिट वेक्टर बेटा। ठीक है, बहुत क्लियर होगी आपको ये डेफिनेशन।